बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वनडे क्रिकेट की सल्तनत पर हुक्मरानी के नए शहंशाह का फैसला अभी होने जा रहा है। कुछ ही लम्हों का इंतजार है। पहली इनिंग्स कंप्लीट हो रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में नाकाबिले शिकस्त भारत और 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला इस वक्त जारी है। भारतीय टीम ने इस वक्त 224 रन बना लिए और 48वें ओवर का खेल जारी है। 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। बड़े मुकाबले में शुभमन का बल्ला वैसे ही जवाब दे गया। रोहित तेज खेले मगर 47 रन पर चलते बने। कोहली ने निस्फ सेंचुरी तो स्कोर कर ली, लेकिन उसके बाद कोई टीम को सहारा नहीं दे पाए। भारतीय टीम होम ग्राउंड पर तीसरी और ऑस्ट्रेलिया छठा टाइटल जीतने के लिए बेताब है। और अभी एक और 9 खिलाड़ी आउट हो गए 226 रन पर। तो कैचेस विन मैचेस, ये आज यकीनी तौर पर यह वाजे हो गया है। और जिस तरह की फील्डिंग बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की जानिब से की गई, टॉस से ही बात की जाए तो कल से बड़ी टॉस पर चमगोइयां जारी थी। जिस तरह से पैट कमिंस ने विकेट की तस्वीर ली, उसके बाद विकेट रीड की और आज टॉस जीतते ही उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। और जो जेस्चर दिया टॉस जीतने के बाद, यस दैट मींस वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला ही करना चाह रहे थे। उन्होंने अच्छे तरीके से इन कंडीशंस को रीड किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो इंडिया में ही मैचेस खेलती है, आईपीएल के मैचेस खेलती है, उनकी सीरीज यहां पर जारी रहती हैं, तो इन कंडीशंस को बड़े अच्छे से वो जानते हैं। अनबीटन इंडिया पहले मैच से लेकर सेमीफाइनल के मैच तक 9-10 मैचेस जो हैं वो लगातार इंडिया ने जीते हैं। दूसरे एंड पर ऑस्ट्रेलियन भी पीछे नहीं है। पहले 2 मैचेस हारने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अगले 8 मैचेस खेले हैं और मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया, कोई भी टीम हो, और आज वो स्ट्रीक जो है यहां पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया की 10 मैचेस की स्ट्रीक जो है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस वक्त फाइनल का मार्का जारी है, जहां पर बड़े बड़े नाम, नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद है, अमित शाह, जय शाह, बहुत बड़े स्टार्स बॉलीवुड के तमाम इस फाइनल को देखने के लिए मौजूद है। लेकिन इंडियन टीम उनको मेरा ख्याल नाराज करके ही भेजने पर तुली हुई है। देखना यह कि कितना टारगेट बना सकते हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो की गई है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, इस पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे और अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, टॉस से ही आगाज कर दिया जाए। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं जिस तरह से फैसला करने के बाद टॉस, और उन्होंने जेस्चर दिया कि भाई टॉस मैं जीता हूं, मैच भी मैं जीता हूं। हालांकि 1983 का फाइनल इंडिया टॉस हारा था लेकिन मैच जीता था। 2011 का फाइनल इंडिया टॉस हारा, मैच जीता। आज भी कुछ उनकी ऐसी ही दुआएं थी, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं लग रहा। क्या समझते आप? देखिए, मैच तो अभी आधे से ज़्यादा पड़ा है। बिल्कुल ऐसे। सो ये कहना कि वो हो गया था और ये अभी नहीं होगा, तो ये कबल वक्त है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि इंडिया ने इनिशिएटिव खुद लूज़ किया है। इंडिया का स्टार्ट जो था, जब 10 ओवर्स में 80 रन बन गए थे, तो तब किसने सोचा होगा कि पहले बैटिंग दे के बहुत अच्छा किया। लेकिन रोहित शर्मा ने एक छक्का लगाया मैक्सवेल को, फिर चौका लगाया और तीसरी बॉल पे फिर अननेसेसरी वो बड़ी हिट मारने गए और वहाँ पे अपनी विकेट गंवाई और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उसके बाद आते श्रेयस अय्यर आउट हुए और फिर एक पार्टनरशिप लगी जिसमें 97 बॉलों के बाद पहली बाउंड्री लगी, जब केएल राहुल और विराट कोहली खेल रहे थे। यानी 2 बड़े प्लेयर इंडिया के जो कि इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े रन्स बना चुके हैं, उन पे इस कदर प्रेशर आया कि वो 97 बॉल्स के बाद उन्होंने पहली बाउंड्री लगाई। तो ये बताते हैं आपको कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग जो आज टॉप क्लास थी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान थी, कैचेस उन्होंने बेहतरीन किए और इंडिया ने आज प्रेशर फील किया। जब स्पेशली कोहली आउट हुए तो वो उस टेरिटरी में गए जो अभी तक उन्होंने इस वर्ल्ड कप में देखी नहीं, कि कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही आउट हो जाए और आधे से ज़्यादा ओवर बाकी हों खेलने के लिए। तो ये वो टेरिटरी थी जो इंडिया के सामने नहीं आई। और वंस कोहली आउट हुए उसके बाद आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये वही बैटिंग है। और आई थिंक इस पिच में जैसे जैसे बॉल पुराना हुआ है, इस पे स्ट्रोक मारना बहुत मुश्किल होता गया है और अब तो बिल्कुल ही शॉट नहीं लग रहा। चौके की तो छोड़े, बॉल बल्ले से निकल के बाउंड्री वाले फील्डर की तरफ भी नहीं जा रहा। और ऑस्ट्रेलियंस जो हैं रिवर्स स्विंग से भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है और उन्होंने चेंज ऑफ पेस भी बहुत किया है। सो अगर ये विकेट ऐसे ही स्लो रहता है तो पॉसिबल है कि इस स्कोर पर भी फाइट हो। बिल्कुल, ये हो सकता है। वैसे अहमद सईद साहब, क्या रिकॉर्ड क्या कहते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम के स्टैट्स जो हैं वो ज़रा शेयर करें हमारे साथ। फाइनल है चूँकि, और इससे कबल जितने भी फाइनल्स हो चुके हैं उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। जी हाँ हमजा, अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी खेला गया था। हमने इसके स्टैट्स के ऊपर बात भी की थी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें इस वक्त तकरीबन 1,30,000 के करीब तमाशाई और सब के सब जो है वो नीली जर्सियों में मलबूस हैं। आपको एक ब्लू ओशन नज़र आ रहा होगा इस वक्त अहमदाबाद स्टेडियम में। लेकिन एक मुख्तलिफ ट्रेंड आज आपको नज़र आ रहा है कि वो 1,30,000 जो हैं वो सन्नाटे के आलम में हैं, हू का आलम तारी है। और पैट कमिंस ने जो ये बात की थी पहले कि मैं इन तमाशाइयों को खामोश होते हुए देखना चाहता हूँ, उस नज़ारे को वो उस वक्त इंजॉय भी कर रहे होंगे। 1983 में इंडिया की टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट की, पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो
एक सब कॉन्टिनेंट के कैप्टन ने लिफ्ट की, और उसके बाद इंडिया की टीम ने 2011 में ये ट्रॉफी लिफ्ट की थी। 2003 के फाइनल में वो सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फाइनल के बिगेस्ट एवर मार्जिन से हार गए थे, 135 रन से उनको शिकस्त हुई थी। और आज 2023 में इंडिया की टीम एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबिल है ऑस्ट्रेलिया की टीम के, जहां पर इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया की टीम बिलाखिर अपने जो है दाम में खुद से याद आ गया, इंडिया की टीम जो है वो अपनी पिच पर फंस गई है। बहरहाल जी 13वां एडिशन चल रहा है ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, बट सब अभी तक जिस तरह से विकेट ने बिहेव किया है, सिचुएशन आपने अगर जैसे कहा कि अभी तो बल्ले को लगकर दायरे से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, तो सेकंड इनिंग्स में इसका कोई यही तसलसल बरकरार रह सकता है, समझते हैं आप? और सेकेंडली अहमदाबाद में ड्यू का क्या सीन होता है, इस पे भी जरा रोशनी डालें। देखिए ये जो पिच है ये तो स्लो ही रहेगा। अगर इसको कोई चीज़ बेहतर करेगी तो वो रात की ड्यू हो सकती है। अब आई डोंट नो कि वो कितनी ड्यू आती है, किस हद तक आती है, या स्प्रे उसे रोक लेता है, या कितना फ़र्क डालता है। लेकिन आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया जब चेस कर रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, तो इन्होंने पहले ओवर्स में बहुत तेज़ खेला था क्योंकि इन्हें पता था कि पिच स्लो है और टर्न होगी। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी आज भी वही होगी। ये नए बॉल पे ज़्यादा रन्स करने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो कि ये बहुत बड़ा टोटल नहीं है, था तो उस दिन भी नहीं, लेकिन इन्हें ये पता है कि इंडिया के स्पिनर्स अच्छे हैं और बाद में रिवर्स स्विंग हो सकता है। तो ये डेफिनेटली ये पहले 10 ओवर्स में, पहले पावर प्ले में ज़्यादा मैक्सिमम रन्स करने की कोशिश करेंगे, और अगर इंडिया अर्ली विकेटें ले लेता है तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। बहरहाल आई थिंक सो फार ऑस्ट्रेलिया ने पूरा कंट्रोल किया इस गेम को, और जो पिच है वो स्लो ज़रूर है, लेकिन स्लो पिच के ऊपर भी जिस तरह इन्होंने शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया है वो बहुत शानदार है। अब टैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम लगी है आज के दिन। ऑस्ट्रेलिया ने हर जो कह ले प्लान जो था ना उनका, वो ऐसे था कि वो अहेड ऑफ द गेम है, वो इंडिया से आगे है आज, पहले बॉल से लेकर अब तक। बिल्कुल इसी तरह है जी अहमद साहब। अच्छा हमजा, मैं यहाँ पर भट्ट साहब अगर इस बात पर कमेंट कर दें, क्या इंडिया यहाँ पर ये ट्रिक लूज नहीं कर गया कि उन्हें आज अश्विन को इस टीम में खिलाना चाहिए था? जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने भी आके बॉलिंग की है, उनको गो के विकेट नहीं मिला, लेकिन वो बहुत इकोनॉमिकल रहे और उन्होंने उस प्रेशर को मेंटेन रखा जो पहले आने वाले बॉलर्स ने विकेट की जरूरत में उनको फराहम किया था। तो क्या इंडिया वो ट्रिक मिस नहीं कर गया यहाँ पे अश्विन को ड्रॉप करके? देखिए अगर तो स्पिन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर पॉसिबल है कि ये बात होगी रात को मैच के बाद, लेकिन अभी तक तो देखिए फास्ट बॉलर्स ने रिवर्स पे आउट किए हैं, चेंज ऑफ पेस पे सबसे ज़्यादा विकेटें तो फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली अभी ये कहना अगेन इट इज़ बिफोर टाइम। अब बात यह है कि अश्विन बॉलर इतना अच्छा है कि अगर वो किसी भी और टीम में होता दुनिया की इस वर्ल्ड कप के अंदर तो वो सारे मैच खेल रहा होता। ये वो वाहिद टीम है जिनके पास इतने अच्छे स्पिनर हैं कि उन्होंने उसको ही बाहर बिठा दिया। तो खैर ये एक बाद की बात है, फिलहाल तो अभी ऑस्ट्रेलिया के तो फास्ट बॉलर्स नहीं इनको सांस नहीं लेने दे रहे, उन्होंने आउट कर दिया सबको। बिल्कुल इसी तरह। क्या ऐड करना चाह रहे हैं अहमद जी? इसमें हमजा मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जिस तरह भट्ट साहब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तो हमने देखी है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस डिसिप्लिन का आज मुजाहरा किया है, जिस किस्म के माइंडसेट के साथ वो मैदान में उतरे हैं, यानी पहले 28 ओवर में उन्हें सिर्फ 2 वाइड बॉल्स की, तो वो जो प्रेशर जहाँ पर बनाकर रखना होता है, उस प्रेशर को बनाकर रखने में ऑस्ट्रेलिया की टीम का डिसिप्लिन और उनके कप्तान पैट कमिंस की जो बॉलिंग चेंजेस हैं उन्होंने भी बहुत शानदार रोल जो है वो यहाँ पर प्ले किया है। और आज उन्होंने 2, 4, 6, 7 बॉलर्स मेरे ख्याल ट्राई किए और सबको मौका दिया, और इस तरह से ये सारी सूरत हाल हमने देखी। बट सब हमने देखा 7 खिलाड़ी कैच आउट हुए हैं और कैचेस विन मैचेस। ऑल्दो तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडियन बैटर्स हैं अपनी गलती की वजह से आउट हुए, या फिर नपी तुली बॉलिंग और परफेक्ट लाइन लेंथ जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस बॉलर बॉल कर रहे हैं मेरिट पर आउट हुई? देखिए इंडिया असल में उनको धचका ये लगा है कि आज बाद में कोई संभाल नहीं पाया और कोहली आज आउट हुए हैं। वो पिछला सारे मैचेस में आप देखिए उन्होंने 950 से ज़्यादा रन्स किए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर 9 बार, और 5 लगातार पिछले मैचेस में उन्होंने 50+ स्कोर्स किए हैं। तो आज उनका जो आउट होना था वो कंप्लीट शॉक था इंडिया की टीम के लिए, उनके अपने लिए, और पूरे वो जो 1.5 लाख के करीब क्राउड बैठा है उन सब के लिए, और वो इफेक्ट पूरी टीम के ऊपर शो हुआ। आई थिंक कि रोहित शर्मा, ये बहुत बड़ा मैच था। देखिए रोहित शर्मा ने इस मैच को बिल्कुल वैसे ही खेला जैसे वो बाकी मैचेस को खेलते आ रहे थे। जब आपको स्टार्ट मिल गया है तो आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सा खेलते। अब एक ही ओवर में उन्होंने छक्का भी मार लिया, चौका भी मार लिया, और ये ग्राउंड बेंगलोर का नहीं है, ये पूरा बड़ा ग्राउंड है। वो फिर तीसरी बड़ी हिट मारने गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी विकेट लूज़ की, और उस शॉट के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को मज़ीद बुरे शॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी की कि उन्होंने फोर्स करके सारे डिसमिसल्स किए हैं, और कॉट बिहाइंड आज ज़्यादा हुए हैं, और बॉल को रिवर्स भी किया है, और उन्होंने स्टंप्स के करीब राइट एरियाज़ में बॉलिंग किया जो कि
मैं जिस डिसिप्लिन की अभी अहमद ने बात की, कंसिस्टेंसी जो थी ना, बार बार लाइन और लेंथ पे बॉल करना, बार बार, और वो इतने ज़्यादा प्लान्ड आज आए हैं कि अभी उन्होंने एक शॉट बाउंसर किया जिसको सूर्या कुमार यादव ने अपने सर के ऊपर से यूं खेला, तो उन्होंने थर्ड मैन अंदर किया हुआ था उस शॉट के लिए। यानी एक एक बॉल की उन्होंने सेटिंग की हुई है। कोई और टीम इस तरह प्रिसाइज सेटिंग पे नहीं चलती और जिस तरह आप वाली बात कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो फाइनल में बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। टूर्नामेंट जैसा भी गुजरा हो, लेकिन फाइनल में इनकी अप्रोच जो है वो पता चल रहा होता है कि इंटेंट शो कर रहे हैं और ये जीतने के लिए जा रहे हैं। जी अहमद साहब। अच्छा हमजा, इसमें जो रोहित शर्मा के भट्ट साहब ने बात की है, रोहित शर्मा के इसी जो बेसब्री का उन्होंने मुजाहरा है कि उसके बावजूद हमने ये देखा है कि इंडिया की टीम ने जो है वो आज फास्टेस्ट एवर टीम 50 स्कोर की 39 बॉल्स पे वर्ल्ड कप फाइनल्स की, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की टीम जो है विकेट गिरने के बाद अब 49 ओवर में 233 रन बना पाई है। तो रोहित शर्मा को भी यहाँ पर थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो है प्रेशर नीचे शिफ्ट हुआ, जो अब टीम से नहीं लिया जा रहा क्योंकि वो टीम यूज टू ही नहीं है, एक्सपोज ही नहीं हुई पूरे वर्ल्ड कप में। और अभी इस वक्त 237 हो गया, आखिरी ओवर चल रहा है। बट साहब अगर ये जाते हैं 250 तक तो फाइटेबल स्कोर तो अपेरेंटली फिर ऐसा लग रहा है। और इतनी जान है इंडियन बॉलर्स में, हमने देखा कि बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद शमी ने लास्ट 7 विकेटें ली हैं, तो ये करीब जा सकता है। ये देखिए विकेट्स लेनी पड़ेंगी इंडिया को, अब ये मैच रन रोक के जीतने वाला तो नहीं है। तो बॉलिंग और कैप्टनसी और फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होगी, और 250 तक तो मुश्किल ही आ जाए, बिकॉज ये एक चौका तो लग गया है, लेकिन ये सदियों के बाद लगा एक चौका। तो लगता नहीं है कि हेजलवुड जो है ना वो सिराज से चौके खाएंगे, मुझे नहीं लगता। बहरहाल अगर वो मार लेते हैं तो उनके लिए बेहतर है। हाँ देखिए वो स्लोअर बंस करेंगे, और वो जब भी कटर्स किए हैं फास्ट बॉलर्स ने तो पेस जनरेट नहीं कर पाए बैटर्स, ऑफ द बैट जो है ना बॉल तेज नहीं निकल रहा। और मुझे लगता है कि इंडिया के बॉलर्स भी जाहिर है वो इसको देख रहे हैं, उन्होंने इस पे बैटिंग भी की है, तो इस पिच पे उन्हें भी पता है कि किस तरह की बॉलिंग करनी है। तो अब देखना यह है कि वो आके किस तरह की इसके ऊपर परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ये बैटिंग के लिए पिच आसान नहीं है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता गया है इस पे बैटिंग मुश्किल होती गई है, बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल इस तरह। अच्छा बट साहब रोहित शर्मा को उस पर तो हमने बात कर ली, शुभमन गिल भी आज कुछ उस तरह से स्टेबल नहीं दिखाई दिए, डरे डरे थे, वो अटैक करने की कोशिश नहीं की। आगाज ही जो है वो डिफेंसिव और एज से स्लिप पर वो जो कैच ड्रॉप हुआ, लाइक 1-2 कदम आगे गिरा, तो समझते हैं हम बड़े मैच का प्रेशर शुभमन गिल ले गए। इस तरह ही हमने देखा था पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इन्होंने पहला मैच खेला था, तो इसी तरह की डिफेंसिव क्रिकेट तब भी इन्होंने स्टार्ट उस तरह से लिया था और नाकाम हुए, और वेरी नेक्स्ट मैच में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए तो अटैकिंग क्रिकेट खेली तो उसमें कामयाब रहे। तो आज समझते हैं वही वाला डर था, कोई खौफ था, कोई प्रेशर था उन पर। देखिए एट टाइम्स जो है एक यंग प्लेयर है, कोई भी हो, एट टाइम्स इतने बड़े मैच में 1.5 लाख के क्राउड के सामने आपके जहन में आ सकती है ये चीज़ कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अच्छा ना खेला तो क्या होगा। दिस इज़ वेरी नेचुरल विद ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स, और स्पेशली जब अपने अर्ली करियर में होते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इनका पुराना करियर नहीं है, स्टिल अर्ली डेज हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बड़ी दे चुके हैं, इसलिए लोग इनसे ये उम्मीद नहीं करते। बट एट द एंड ऑफ द डे पहला वर्ल्ड कप का ही फाइनल, 1.5 लाख बंदा, और वो भी अपने मुल्क का, तो थोड़ा बहुत प्रेशर वहां पर आता है इंसान के ऊपर। लेकिन आई थिंक कि जो शॉट उन्होंने मारा है ये इसके ऊपर इन्हें काम करना पड़ेगा। ये अक्सर दायरे में कैच देते हैं, और इनका जो फ्लैट शॉट है ना वो एयर में जाता है, जो कि या इन द एयर जो है या ऊपर से जाना चाहिए या रोलिंग जाना चाहिए। आपको याद होगा शादाब को इन्होंने कैच पकड़ाया था पॉइंट पे, बिल्कुल तेज शॉट था लेकिन फ्लैट था। आज भी जो पुल मारी है इन्होंने मारी बड़ी कन्विंसिंग है, मिडल की है लेकिन सीधे फील्डर की तरफ। तो कहीं ना कहीं इनके जो शॉट्स हैं इन द एयर जा रहे हैं, उसको इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, लास्ट बॉल और इस वक्त मेरा ख्याल सिराज जो हैं, चले 240 रन बन गए, 41 रन ही आउट हो गए, और ऑल टीम बुक हो गई है जी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ये फाइनल मार्का जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जारी है, और 240 रन बनाकर इंडिया की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई, और 241 रन का टारगेट दे दिया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये इस वक्त मैच जारी है, और ये लास्ट रन आउट हुए, 2 रन बनाने की कोशिश की लेकिन रन आउट हो गए, और 241 रन का, जो कि अपेरेंटली एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं लग रहा स्कोर बोर्ड पर। 241 रन जो हैं 250 से भी नीचे, और ये गालिबन 4 की कोई एवरेज, 4-4.25 की कोई एवरेज बनती है, जिसकी अब ये ऑस्ट्रेलियन टीम को इसको चेज करना है। लेट्स सी किस तरह 4.8 समथिंग किस तरह से ये चल रहे हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल भारत का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए जो है वो
इस वक्त 241 रन का टारगेट दे दिया गया और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन जो है वो तबाह करके रख दी। और ये वो विकेट्स थी जहां पर कल से बात की जा रही थी, विकेट नंबर 5 जो है उस पर गहरी नज़र रखे हुए थे पैट कमिंस भी। बहुत सी मीम्स भी बनाई गई कि सारी रात पैट कमिंस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और देखते रहे। और सुबह कुछ खबरें आई कि उनकी ग्राउंड स्टाफ के साथ भी उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ पानी विकेट पर लगाने के हवाले से। इस पर बट साहब इस पर भी अगर बात की जाए, उन्होंने कुछ सुबह उठते ही जनाब वो फिर से जब ग्राउंड में गए तो उन्होंने कहा कि ये पानी लगना नहीं चाहिए था या इतनी मिकदार में लगना चाहिए था या ये सूरत हाल थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खासी नज़र रखे हुए थे ऑस्ट्रेलिया ने उस पर। ये मैटर करती है वैसे पानी का छिड़काव किस हिसाब से देखा जाता है और ये कौन डिसाइड करता है? देखिए, ये तो क्लब क्रिकेट में होता है कि क्योंकि रोज़ पिच इस्तेमाल हो रही होती है, कभी बुकिंग होती है, कभी अपना मैच होता है, तो वो रोज़ सुबह आके हल्की फुल्की पानी की एक लेयर लगाते हैं उसके ऊपर और फिर उसे दोबारा से रोल करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में इतना बड़ा स्क्वायर होता है, तो ये तो पिच नंबर, ये पिच जो है पाकिस्तान के मैच के बाद अब फाइनल में इस्तेमाल हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 1 महीने बाद इसके ऊपर मैच हुआ, तो अगर इसको सुबह पानी लगाएं तो वो बात तो ठीक नहीं है, तो एक दिन पहले प्रिपेयर्ड होगी। सो आई डू नॉट नो कि ये पानी लगा है या फिर किसी ने बात उड़ाई है ऐसी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इस मैच में सुबह उन्होंने पानी लगाया हो। इधर इतना बड़ा क्रू होगा यहाँ पर जो इस मैच को कवर करने के लिए एक दिन पहले अपना सारा सेटअप लगा चुका होगा। तो आजकल तो इतने गैजेट्स हैं, कहीं से भी फिल्म बन जाती है और अगर किसी ने वो ऐसा किया है तो ये फिर ज़्यादा देर बाद छुप नहीं सकती। ठीक है जी। और इंडिया जो है वो इस इवेंट में, इस वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा ऑल आउट हुई है। मेरा ख्याल पाकिस्तान से कुछ दुआएं जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी जिस तरह से ऑल आउट होने की, वो शायद अब इंडिया पर उसका इम्प्लीमेंट करवा दिया गया। इंडिया की टीम ने अब तक जो है जितने मैचेस खेले हैं, 11वां मैच इंडिया की टीम खेल रही है, उसमें इंडिया की टीम में 5 मैचेस तो चेज करते हुए जीत लिए थे। उसके अलावा जितने मैच इंडिया के, वो इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हुए थे अब तक, लेकिन 10 मुकम्मल आउट जो है वो इस बार पहली मरतबा हुए हैं। और वही फैक्टर कि पूरी टीम चूंकि एक्सपोज नहीं हुई थी, टेल आज तक जो है वो सामने आई नहीं थी, उसका टेस्ट हुआ नहीं था, तो वो इतने बड़े मौके पर आकर जो है उसका टेस्ट हुआ, लेकिन वो उस टेस्ट को यूज़ करने में, उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने में नाकाम हुई और इंडिया की पूरी टीम जो है वो 240 रन बनाकर आउट हो चुकी है और 241 रन बनाने हैं वर्ल्ड कप के 13th एडिशन को विन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम। इसी तरह अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से विराट कोहली अनफॉर्चुनेट रहे, इनसाइड एज हुआ और आउट हुए पैट कमिंस की बॉल पर, समझते हैं वही टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडियन बैटिंग लाइन में, या फिर श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट करना था लास्ट मैच में, हमने देखा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहां पर उनके हाथ पांव फूल गए और वो सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाकर कमिंस की बॉल पर आउट हुए। देखिए, बिल्कुल, ये जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो ये सवाल उठेगा कि यार श्रेयस अय्यर 4 पे आउट हो गए, गिल ने स्कोर नहीं किया। लेकिन बात क्रिकेट में 4-5 पे आउट होने वाले से इतना बड़ा सवाल नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब आप सेट होकर आउट होते हैं और गलत शॉट मार के आउट होते हैं। तो अगर आप रोहित शर्मा की जब मैंने बात किया ना, वो टर्निंग पॉइंट था। वहां पे मोमेंटम इंडिया के पास था, 80 रन बन चुके थे, उससे पहले 2 बॉलों पे 10 रन, एक छक्का एक चौका लग चुका था। तो जब आप एक बॉलर को डोमिनेट कर लिया, अगर मैक्सवेल को 1-2 बाउंड्रियां लग गई हैं तो क्या चाह रहे हैं, उसके ओवर में 100 कर देना है? भाई उसको 10-12 उसको खेलते जाओ, उसने ओवर करने हैं, वो आपको हर ओवर में 6-8 देता, बात कहां से कहां चली जाती है। और ये इन प्लेयर्स को बखूबी मालूम है। लेकिन शायद वो इतनी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने एक स्टार्क को छक्का लगाया, फिर इसको छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया, लेकिन जब वो आउट हुए हैं वो उन्होंने फोर्स किया इशू को, उस कोई जरूरत नहीं थी बड़ा हिट मारने की। और आई थिंक वहां पे फिर उसके बाद इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा उठने ठीक है बट साहब, ये मिचेल स्टार्क जो है उन्होंने 10 ओवर करवाकर 55 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए हैं। ये जरा बात कर रहे हैं उनसे, उन्हें सुन लेते हैं। सुनाइएगा जी, क्या कह रहे हैं स्टार्क? मिचेल स्टार्क ने भी जनाब थोड़ा सा जो खदशा जाहिर किया है, उन्होंने कहा है कि ड्यू हो सकती है, कोशिश तो यही होगी कि उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो प्लान है वो करते हैं और उसके बाद फिर इस पर इंप्लीमेंट करेंगे जो 241 का टारगेट है। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर डिस्कशन जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से 241 रन का टारगेट दे दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को, जो कि इस वक्त छठा टाइटल अपने नाम करने के लिए पूरा जोर लगाया। उनके बॉलर्स ने तो तसल्ली करवा दी इंडियन बैटर्स की। ऑन द अदर हैंड इंडियन बैटर्स को अब 241 रन जो है, 240 रन उनको डिफेंड करना है ताकि वो तीसरी मरतबा अपने ग्राउंड में, ओवरऑल तीसरी मरतबा, लेकिन अपने ग्राउंड में दूसरी दफा वो ये टाइटल अपने नाम कर सके। इससे कबल 2011 में इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम किया और अब 2023 में इनकी कोशिश तो ये थी, जिस तरह से अनबीटन चल रही थी इंडियन टीम, लेकिन यहां पर आकर ऐसा कोलैप्स। लेकिन अगेन वही सलमान भट्ट साहब कह रहे हैं, कभी
आधा मैच हुआ है, आधा बाकी है। लेट्स सी क्या बनता है अगली सेकंड इनिंग्स में। मिचेल स्टार्क जो कि उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ड्यू फैक्टर हो सकता है और बॉल स्किड होगा, जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की। और इससे कबल जो कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारा माइंडसेट हमारे क्रिकेट लेजेंड्स की वजह से, मुंतकिल होने वाली रिवायात की वजह से हमेशा मजबूत रहा है। माइंडसेट मजबूत है, हमें पता है हमने किस तरह से प्लान से स्ट्रिक रहकर उस पर इंप्लीमेंट करना है, और हमें जीत की आदत भी उन्हीं से मुंतकिल हुई। हम सब ने हिंदुस्तान में बहुत सारी क्रिकेट खेली है, और जब आप भारत में खेल रहे होते हैं तो क्राउड और कंडीशंस वगैरह को कबूल करना पड़ता है। सो हम इसका प्रेशर लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इसको इंजॉय करते हैं। तो ये सूरत हाल थी मिचेल स्टार्क ने जैसा बताया था। अहमद सईद साहब, इस तरह का स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि क्राउड ठीक है, लाख सवा लाख का क्राउड होगा, लेकिन हम इसको एंजॉय करेंगे। और पैट कमिंस ने भी साथ कह दिया कि खामोश करवाना वो इनर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए होगा। जी हाँ हमजा, आज टॉस से पहले जो है वो डेविड वार्नर ने भी गुफ्तगू की, मिचेल स्टार्क ने भी गुफ्तगू की। और मिचेल स्टार्क ने इस सवाल, ये जो सवाल उनसे हुआ था वो सवाल ये था कि यहाँ जो क्राउड बैठा हुआ है, जो यहाँ पे पूरा एक ब्लू ओशन आपको नज़र आ रहा है, इसका किस किस्म का प्रेशर आप लेंगे और इसका क्या माइंडसेट होगा। तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा था कि हमारी जो माइंडसेट होता है क्रिकेट में वो हमेशा से मजबूत होता है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशन चली आ रही हैं, जो रिवायात हमारे यहाँ मुंतकिल होती हैं, वो इतनी मजबूत होती हैं कि हम हर हाल में विनिंग माइंडसेट के साथ जाते हैं, जीतने की सोचते हैं। हमें ये परेशानी नहीं होती कि वहाँ पे दिल पाकिस्तान चल रहा है या नहीं चल रहा। हमें ये परेशानी नहीं होती कि हमारा क्राउड वहाँ बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। जब आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, इतनी बड़ी स्टेज पर आप आए हुए हैं, और इंडिया में तो हम यूज्ड टू हैं, तो उनका ये कहना जो है वो इंटेंट शो कर रहा था। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी उनकी जानिब से कि हम आज जो है वो इस मैच को सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए जा रहे हैं। हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि कितना क्राउड बैठा है। हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि इस क्राउड के अंदर ऑस्ट्रेलियन हैं या नहीं है। हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि माइंड के कंडीशंस किस तरह की हैं। गो के हमने उसको देखा है, उसकी हमने तैयारी की है, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट के साथ, जीतने वाले माइंडसेट के साथ हम इस फाइनल के बिल्कुल। बट साहब, आप क्या इस पर कमेंट करेंगे जो स्टेटमेंट मिचेल स्टार्क ने मैच से पहले दिया, और उन्होंने यही कहा कि हमारा माइंडसेट हमारे क्रिकेट लेजेंड्स की वजह से ये सेट हुआ है और उन्हीं की रवायात को हम लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह से आपने भी कल कहा था कि ऑसीज जो हैं वो फाइनल डे पर बहुत डिफरेंट होते हैं और वो जीत के लिए कुछ भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड पैट कमिंस ने भी ये कहा था कि लाखों तमाशाइयों को चुप करवाना, वही आप वाली बात के उनकी सिंगल पर भी क्राउड चीयर अप करता है, और ओपोनेंट टीम अगर आउट करती है तो फिर पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। तो इस चीज को कितना एंजॉय करते हैं क्रिकेटर्स? देखिए, एज एन ऑपोजिशन तो फिर आप इसमें बड़ा मज़ा आता है कि जब आप चौका मारें तो लाख बंदा चुप कर जाए, आप विकेट लें तो लाख बंदा लगे है ही कोई नहीं, आज आए ही कोई नहीं। और जब वो अच्छा करते हैं तो फिर ऐसी आवाज़ होती है कि पास खड़े एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती। तो ये वो फ्लेवर है क्रिकेट क्राउड का जो कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में, इंडिया में आपको मिलता है। लेकिन जो कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, देखिए ऑस्ट्रेलियन 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और ये जो अभी उनकी जनरेशन है ये 2015 तक वर्ल्ड कप जीतते रहे हैं, उससे पहले बैक टू बैक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो ये जब बड़े होंगे, अपनी स्कूल लाइफ से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, बड़े हो रहे होंगे, तो इन्होंने तो अपनी टीम को कभी हारते देखा ही नहीं है। बिल्कुल, इनको तो हार का एक्सपीरियंस ही नहीं है, इनका वो माइंडसेट है ही नहीं। और उसके बाद अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, कुछ माह पहले की बात है, और अभी फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में है। पिछले साल ये पाकिस्तान से, वो पिछला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान से इन्होंने सेमीफाइनल जीता, और उसके बाद फाइनल जिस तरह जीता। तो आई थिंक ये एक आउटस्टैंडिंग इनकी हिस्ट्री है ऑफ विनिंग चैंपियनशिप। और ये जो माइंडसेट है ना, कि जो बिलीफ है कि हार ना मानने वाली, जो मैक्सवेल की जो इनिंग है ना, वो प्राइम एग्जांपल है कि ये ज़हनी तौर पे जब तक ये हार नहीं जाते, एक्चुअली नहीं हार जाते, ये हार नहीं मानते, ये जहन में नहीं हारते होते। कई टीमें होती हैं वो गिव अप कर देती हैं कि यार अब नहीं जीत सकते। वो सारा कुछ उसका जो है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इंटेंट, हर चीज़, आपकी सोच लिमिट हो जाती है। लेकिन ये इन लोगों की जो चीज़ है ना, ये गॉड गिवन है, या ये कह लीजिए कि इनकी जीन्स में है, ये हार ना मानना, और ये स्टैंड आउट करते हैं। ये टीम इतनी अच्छी नहीं है, ये कोई वर्ल्ड की बेस्ट टीम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन इसका जो माइंडसेट है वो सुपीरियर है। बिल्कुल, और यही माइंडसेट उन्होंने शो ऑफ किया है। इसमें भट्ट साहब ने 2015 का तस्करा किया। 2015 की अगर टीम की बात करें तो उस टीम के 7 विनिंग मेंबर आज भी इस टीम का हिस्सा हैं, जिनमें पैट कमिंस शामिल हैं, मिचेल स्टार्क शामिल हैं, हेजलवुड, जो इनका पूरा बॉलिंग का फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड है, ये उस टीम का हिस्सा था। ग्लेन मैक्सवेल उस टीम का हिस्सा थे, स्टीव स्मिथ हैं, मिचेल मार्श हैं, डेविड वार्नर हैं, और इसी टीम के साथ आए हुए एडम जैम्पा स्टोइनिस जो है इनके साथ T20 वर्ल्ड कप विन कर चुके हैं। तो फतह का जो मजा होता है, उसका जो नशा होता है, ये इन प्लेयरों को उसका अंदाजा है, इसलिए वो हर बड़े इवेंट के अंदर उस फतह के मजे को, उस फतह के नशे को चखने के लिए जाते हैं। लेकिन जो मजा पिछले 9-10 मैचेस में इंडिया ने चखा है, लेकिन इस फाइनल मार्के में जिस तरह से हमने देखा कि एक चौका लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, इस पर भट्ट साहब का कमेंट लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना, उसके बाद वापस आकर बात मैच पर।
वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और 241 रन का टारगेट दे दिया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को इंडिया की जानिब से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस वक्त फाइनल मार्का जारी है और दोनों टीम जो हैं वो अब पूरा जोर लगाएंगी। ऑस्ट्रेलिया छठा टाइटल अपने नाम करने के लिए, जबकि इंडिया तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। लेकिन उनके बैटर्स ने उनका उस तरह से साथ ही दिया। सलमान भट्ट साहब, बैटर्स की जिस तरह से बात हो रही है, हमने देखा कि 10वें ओवर से लेके 28वें ओवर तक कोई चौका नहीं लगा, ठीक है। और उस दूसरे एंड पर देखें 11 से 22वें ओवर तक सिर्फ सिंगल लेते रहे, 2 रन बनाने की भी कोशिश नहीं की गई। तो ये जो माइंडसेट इससे पहले हमने इंडियन टीम का नहीं देखा। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए, जहां पर विराट कोहली और केएल राहुल खड़े हुए थे, उन्होंने प्रेशर को बढ़ाया है। 105 गेंदें खेलकर जिस तरह से मेरे ख्याल 60 से 65 रन की इनिंग खेली केएल राहुल ने, इससे प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर रिलीज नहीं। 66 रन की इनिंग, सिर्फ एक चौका। सिर्फ एक चौका। जी भट्ट साहब, देखिए बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो प्रेशर रिलीज होने ही नहीं दिया और जितनी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, उसी तरह फील्डर्स ने बैकअप किया। कई ऐसे स्ट्रोक थे जो शायद बाउंड्री हो जाती अगर कोई और फील्डिंग साइड होती या ऑस्ट्रेलिया अच्छी फील्डिंग ना करता। लेकिन अगर आज आप उनकी कैचिंग देखें या उनकी ग्राउंड फील्डिंग देखें, एब्सोल्युटली टॉप नॉच रही है। मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप के इस फाइनल के अंदर पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक इतनी अच्छी फील्डिंग किसी ने नहीं की जितनी ये 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने करी। बिल्कुल सबसे बेस्ट फील्डिंग एफर्ट रहा है ये पूरे वर्ल्ड कप। अच्छा बट साहब, यहाँ अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एवरेज 20 रन सेव किए हैं हर मैच के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कैचिंग एफिशिएंसी बड़ी पुअर रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो जो इस मैच में उन्होंने फील्डिंग की है, ऐसी फील्डिंग उन्होंने पहले नहीं की और इतना इफेक्टिव वो नहीं थे। लेकिन ये पिच जो है, अब देखना ये है कि या पिच रात को ड्यू पड़ने से बेहतर होती है या ड्यू नहीं पड़ती। क्योंकि अगर तो ये वैसी ही रहती है जैसी ये पहली इनिंग में थी या थोड़ी स्लो होती है, तो ये रन्स करने में मुश्किलात हो सकती हैं। विकेटें गिर गई अर्ली तो ठीक ठाक मुश्किल होगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे ड्यू आ जाती है, ये देखिए वर्ल्ड कप का फाइनल है और यहाँ पर दोबारा पिच रिपोर्ट पेश हो रही है। इस वक्त दोबारा पिच रिपोर्ट की जा रही है इस पिच के ऊपर और डेफिनेटली लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पे हैवी रोल लिया है। थोड़ी सी शाइन जरूर नजर आ रही है, बट अगर वेयर एंड टेयर होती है और ड्यू नहीं आती तो फिर ये मैच अच्छा हो सकता है। अच्छा, हमारे व्यूअर के लिए भट्ट साहब बताइएगा, अभी आपने कहा है कि हो सकता है या शायद हैवी रोल लिया है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सेकंड इनिंग में? और सेकंडली जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने कहा कि अगर ड्यू पड़ती है तो बॉल स्किड होगा, तो उसका किस टीम को फायदा होगा? ये व्यूअर के लिए जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हमजा, अगर ड्यू पड़ जाती है तो फिर बैटिंग साइड के लिए आसान हो जाता है, फिर बॉलिंग साइड को मुश्किलात होती हैं बॉल को ग्रिप करने में। बॉल स्विंग नहीं होता, इन द एयर तो बिल्कुल भी नहीं होता, स्पिन भी कम होता है और फील्डर जो है उसको गीले गेंद को कैच करना, उससे थ्रो करना, कंट्रोल करना, हर चीज़ में फील्डिंग वालों को मुश्किल होती है, बैटिंग वाले के लिए आसानी होती है। ठीक है। और रोलर की जिस तरह से आपने बात की, अगर हैवी रोलर दोबारा से विकेट पर आता है सेकेंड इनिंग्स के लिए, तो उसका बैटिंग साइड को क्या फायदा होगा? देखिए हैवी रोलर जो है, आपकी जो टॉप प्लेयर है ना, उसको एकदम फर्मली वो एक जैसी कर देता है, बिल्कुल सेटल, क्योंकि कंप्रेस कर देता है उसको वो। लेकिन वो अगर तो पिच बहुत टूटा हुआ हो तो फिर उसका कंप्रेशन जो है वो मजीद उसको तोड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल मैचेस में उस तरह के टूटे हुए पिचेस नहीं होते और ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं या अपने मुल्कों में जब खेलते हैं तो ज़्यादा ये हैवी रोल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह की उसकी शक्ल है, मैं एंटिसिपेट ये कर रहा हूँ कि शायद इन्होंने ये लिया है, मैंने देखा नहीं है, इट माइट बी रॉन्ग, लेकिन जिस तरह एकदम पिच पे शाइन आई है, ऐसा लगा कि इस पे पूरा टाइम इन्होंने रोल लिया है और उससे ये होता है कि शुरू के कुछ ओवर जो हैं वो बॉल अच्छा बल्ले पे आ सकता है। ठीक है। अच्छा हमजा, ये भट्ट साहब ने फील्डिंग में कम बैक की ऑस्ट्रेलिया की बात की, बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की पहली 2, 3, 4 जो मैचेस उसमें हमने देखा, एक मैच ऐसा भी आया था कि उसमें 5-6 कैचेज इन्होंने ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब वो इंप्रूव हुए तो वो बैटिंग में भी हुए, वो बॉलिंग में भी हुए और फील्डिंग के अंदर भी वो एक शानदार कमबैक करने में कामयाब हुए हैं। तो भट्ट साहब चूंकि खुद ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए हैं, उस कल्चर को समझते भी हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मेन क्रिकेट में हो, वुमेन क्रिकेट में हो, वो उनके यहाँ और स्पोर्ट्स भी होती हैं, फुटबॉल भी होती है, हॉकी भी होती है, उनमें भी गो के बहुत बुरे नहीं है, रग्बी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रिकेट में तो वो ऐसे नजर आते हैं कि जैसे क्रिकेट की हुक्मरानी जो है वो तो उनकी खानदानी मिरास है। क्विकली पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ जाना है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ब्रेक में जाने से पहले अहमद साहब, आप ऑस्ट्रेलियन इंटेंट की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की, कंटिन्यू करें। जी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि हम तो जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट में भी, हॉकी में भी है, फुटबॉल में भी है, रग्बी में भी है, लेकिन क्रिकेट में तो यूँ लगता है कि वुमेन क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, वो अब इस क्रिकेट में हुक्मरानी करने को अपने खानदानी मिरास समझते हैं। तो क्या डिफरेंस है बाकी क्रिकेटिंग कल्चर्स में और ऑस्ट्रेलिया के जो कल्चर है उसके अंदर? जी भट्ट साहब।
देखिए, एक तो माइंडसेट का मैंने आपको फ़र्क बताया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जो है एक स्पोर्टिंग नेशन है। यहाँ पर मेलबर्न जो इनकी सिटी है उसे दुनिया का स्पोर्टिंग कैपिटल कहा जाता है। और जब आप सुबह ऑस्ट्रेलिया में निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हर बंदा जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करने निकला हुआ है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई जॉग कर रहा है, कोई अपने कह लीजिए कि अपने जो पपीज़ होते हैं उनके साथ बड़ी उम्रों के लोग भाग रहे होते हैं। कई लोग ऑफिस जाते हैं तो साइकिलिंग करते हुए जाते हैं, वहां जाके तब्दील करते हैं अपने क्लोथ्स को। जहां पर लेक अवेलेबल होती है वहां पर वो छोटी कश्तियों के साथ जाते हैं। सो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रेफर करते हैं। और जो इतने अच्छे एथलीट हैं या फिट हैं उसकी वजह यह है कि ये फुटीज़ खेलते हैं, इनके स्कूल्स बड़े हैं, इनके स्कूलों में ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर हर बच्चा स्पोर्ट खेलता है। और जब आप बचपन में डाइविंग करते हैं, आप डिफरेंट जिम्नास्टिक भी, सारे स्पोर्ट्स जितनी भी ओलंपिक्स की हैं उधर तो सब स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं। तो तमाम स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं तो आप एथलीट बन जाते हैं। और जब एथलीट किसी स्पोर्ट को जो है ना वो अपनी कह ले के नंबर 1 स्पोर्ट बनाता है या प्रोफेशनली उसे अप्रोच करता है तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। हमारे बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जिधर ग्राउंड कोई नहीं होती, और ना हमारी कम्युनिटीज़ में कोई ऐसे क्लब्स बने होते हैं, और ना कोई डाइव करने का रिवाज है। कोई ग्राउंड हो भी तो लोगों ने आके उसकी घास उड़ा दी होती है, उस पर गिरे तो सिर्फ आपको टेटनस का टीका लगता है। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल इसी तरह फर्क है हमारे बच्चे की ग्रोथ में। फिर मेल न्यूट्रिशन है, हमें ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता पाकिस्तान में बच्चों को। दूध है तो उसमें खराबी, खाना है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, हर चीज में तो आपकी ये सारी सूरत हाल है। बिल्कुल इसी तरह फर्क है हमारा उनका। बिल्कुल इसी तरह एक्टिविटी की बात हुई तो एक अनयूजुअल सा एक्ट एक हुआ है जो कि हमने देखा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में फलस्तीनी सपोर्टर जो है वो ग्राउंड में आए और उन्होंने जो शर्ट वेयर की हुई थी उसके ऊपर फ्री फलस्तीन का वो एक स्लोगन था और उन्होंने उस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया पूरी दुनिया के सामने। ये वो मनाजिर भी आप देख सकते हैं फ्री फलस्तीन के नाम से। वो विराट कोहली तक आए, उन्होंने मास्क जो पहना हुआ था वो भी रिलेट कर रहा था उसी गजा और फलस्तीन के हवाले से। तो ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छा जेस्चर जो है वो मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत अच्छा, और पूरी दुनिया को, और इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख क्राउड वहाँ पर मौजूद था और इससे हटकर तकरीबन करोड़ों में जो है वो पूरी दुनिया में मैचेस देखे जा रहे थे टीवी स्क्रीन पर। तो ये एक मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया इंडियन ग्राउंड में, वहां पर इस 250 करोड़ करीब लोग तकरीबन इस वक्त ये फाइनल देख रहे हैं टीवी के ऊपर। और ये फ्री फलस्तीन के नाम से जो उन्होंने शर्ट पहनी हुई है और ये टाइटल है, एक अच्छा मैसेज है। ऑल्दो बहुत से क्रिकेट नेशंस इसको अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन बट सब समझते हैं एक अच्छा जेस्चर गया है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि जुल्म बर्बरियत जिस तरह से गजा पर ढाया जा रहा है जुल्म, वो खत्म होना चाहिए। देखें जी, इस भयानक जुल्म की तो कोई मिसाल नहीं मिलती हिस्ट्री में इंसानियत की। और जिनकी आवाज़ें मैटर करती हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं अल्लाह ताला के सवाल से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। और बच्चे, बूढ़े लोग, माएँ बहनें, इनोसेंट पीपल, वो तो कोलेटरल डैमेज है सारी। वो टारगेट का नाम किसी और को बता रहे हैं और असल में वो एक जेनोसाइड है जहां पर आप एक एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं, एक नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है और सारी दुनिया को पता है और जान के अपनी आंखें बंद की हुई हैं जिन्होंने की हुई हैं। बहरहाल जी, हमारी तरफ से यही मैसेज है कि स्टॉप बॉम्बिंग ऑन गजा। वहाँ पर छोटे बच्चे हैं और वो बेकसूर, और इस तरह से जितने भी जुल्म बर्बरियत वहाँ पर जारी है, यकीनी तौर पर इस पर रुकना चाहिए। एंड पे फाइनल कमेंट बट साहब देना चाहूँगा, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, अभी तो आपके सामने है कि प्रिडिक्ट कर दें, हवा में प्रिडिक्ट कर दें। डिपेंडेंट बहुत होगा कि क्या ड्यू आती है या नहीं आती। जी, हवा में प्रिडिक्ट कर देना। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो मैच है वो तो 50-50 ठीक है। मैच अभी तो 50-50 हो गया। अभी एडवांटेज किसी को नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर ऑस्ट्रेलिया को है तो है, इंडिया को नहीं है। ठीक है जी। जी, हम ऑस्ट्रेलिया जी, और मेरे एंड से भी ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी, ये पहला बॉल और पहला ही बॉल चौका हो गया है। आप मैच एंजॉय करें। आज के शो से इतना।